कि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदामिनी धारा प्रभु हर शिव ओंकारा। चतुरानन पंचानन साजे
सभी लोग कपूर लगा लीजिए। आरती के पात्र को बाएं हाथ में पकड़ लीजिए, दाएं हाथ से आरती को 2 बार पानी फिराइए, सामने आरती दीजिए, आप खुद आरती लीजिए और बाद में सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरेण मनोहरेण सुवर्णमतरो जलसंस्थितिः प्रदीप्तप्रभासो नीराजनमतुं जगदीशपुरवे वृन्दारमालां लतारकायं मन्दारमालां शशिशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय च नमः शिवाय। सियावर रामचंद्र की जय, महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट के लिए सभी भक्तगण बैठे स्थानों पर दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए वाणी से राधा नाम का भोलेनाथ का आश्रय लेते हुए इस भजन से कथा में प्रवेश करेंगे। सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम, सांसों की माला सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला सिमरू में शिव का नाम। दूसरी रात है, सभी भक्त अंदर दोनों हाथ उठाकर ताली से देते हैं। हरि बोल, जय हो। जगह पर ही ताली बजाना है, जगह पर ही ताली बजाना है, हाथ दुख जाएंगे। जय हो। श्रृंगार है प्रीतम, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर, प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका, सांसों की माला पे शिव का नाम, सांसों
माला के सिमरूं मैं शिव का मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, श्री वासव की माला सिमरूं मैं सुधारा, ओ वासव की माला सिमरूं मैं सुधारा। हरि बोल जय हो कुछ दोष नहीं है प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष वो तो है निर्दोष आपसे बातें करके हो गई मैं बदनाम सासों की माला के सासों की माला के सिमरूं मैं पीता मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, हरि बोल जय हो मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, सासों की सासों की राधे राधे हरि बोल सासों की माला के सासों की माला के सासों की माला नमः कुंज विहारण्य स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास श्री वृंदावन को वास भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री नवल किशोर जय गोपिका चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सभी भक्तगण रोज की तरह हाथ उठाकर पीछे जय कहिए, जय जयकारा सबको करिए। पार्वते पतये हर हर महादेव की जय, शिव शंकर भगवान की जय, त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, कृष्णेश्वर महादेव की जय, शंकर पार्वती विवाह महामहोत्सव की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम
पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। शांति पर ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त दत्त। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय तड़िद्विक विनिंदक पीतांबरधारी ललित ललाम लौमली परिप्लावित कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यद विलक्षणीय स्वस्वरूपात्मकम आदि सत्ता चित सत्ता परम सत्ता परिपूर्ण सत्ता स्वयंपूर्ण सत्ता अनामिक सत्ता अव्याहित सत्ता अबाधित सत्ता अवधित अखंडित सत्ता विरल सत्ता सर्ग स्थित्यंत कारक माया त्रिगुण चक्र चालक पार्वती हृदय विहंगम विश्वी अंतिम व्यवस्था भवबंध विमोचक रणनीति मृच्छेदक भगवान श्री भोलेनाथ की कथा श्री शिव महापुराण कथा इस संसार में 25 गुणों से ज्यादा गुणों की प्राप्ति कराने वाली है। ऐसी यह सुरस अविट पवित्र मीठी अद्भुत अनंत अविनाशी अनुपमेय अपरिहार्य अलौकिक भगवान शंकर का बोलता हुआ रूप वांग्मयी रूप अपने इस प्यारे से शिव गांव में तालुका बैजापुर जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में गांवकरी मंडली के द्वारा आयोजित की गई यह 7 दिवसीय की रसभरी कथा और इसके माध्यम से पूर्व 3 दिनों से इस गांव में बह रही श्रीमद शिव महापुराण कथा रूपी ज्ञान गंगा ज्ञानवापी ज्ञान सागर ज्ञान कुआ ज्ञान बावड़ी ज्ञान झरना ज्ञान समुद्र इसमें स्नान करने के लिए वारकरी संतों के चरणों के धूलि के मकरंदों का सस्वादन रसस्वादन अमृत पान करने के लिए अवगाहन अवलोकन अनुसारण करने के लिए आप और हमारे जैसे समस्त श्रोत्रवृंद इस ज्ञान गंगा की तट के ऊपर गोते लगाने के लिए तैरने के लिए चक्रवाक कारंडक पंचों के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। आज बड़ा प्यारा दिन है। आज शिव की शादी है, माँ पार्वती का विवाह है। इसलिए आज की चौथे दिन की मंगलमय कथा में इस मंगल में पावन बेला में कथा में प्रवेश करके हमारी मति के द्वारा कथा को पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश करें, अतएव हमारे जीवन को कृतार्थ करने की कोशिश करें। उससे पूर्व सभी भक्तों को जो यहाँ पर आज बड़ी तादाद में उपस्थित हैं उन सभी को राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। वारकरी लोगों को रामकृष्ण हरि जय हरि, नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय गो माता दी, ओम जय गजानन, ओम साई राम। स्वामी समर्थ वाले भक्त होंगे तो श्री स्वामी समर्थ स्वाध्याय के दादा के भक्त होंगे तो जय योगेश्वर, नरेंद्र स्वामी के भक्त होंगे तो श्री गुरुदेव, बाबा जी के भक्त होंगे तो जय बाबा जी, धन्य निरंकार जी, हरिओम तत्सदित। तो कल तक हम कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान शंकर के भस्म की चर्चा हमने सुनी, रुद्राक्ष के बारे में हमने उस महिमा का भी बखान किया, भगवान शंकर के बेल के पत्ते के बारे में विस्तार से चर्चा की, भगवान शंकर के भोग के बारे में चर्चा की, भगवान शंकर के अभिषेक का क्या महत्व होता है, किन किन चीज़ों से अभिषेक किया जाना चाहिए, प्रदोष काल क्या होता है, शिव को चढ़ाया गया जो जल होता है उस जल से यदि आचमन किया जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां भाग जाती है। इन सभी चरित्रों का बखान श्रवण हम कल विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत कर रहे थे और यहाँ पर विराम भी दिया था इसको। दूसरी संहिता है रुद्र संहिता। ये रुद्र संहिता शिव महापुराण का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। इस रुद्र संहिता में ही सती खंड का वर्णन हुआ है, पार्वती खंड का वर्णन हुआ है, जिसके माध्यम से आज हम भगवान शंकर के शादी तक जाएंगे। दूसरी संहिता ओम नमः शिवाय अथ श्री शिव महापुराणम द्वितीय संहिता रुद्र संहिता। ये दूसरी संहिता जो है शिव महापुराण की रुद्र संहिता, इसमें 5 खंडों का वर्णन है, जिसमें सृष्टि खंड है। पहले प्रथम खंड सृष्टि खंड, जगतः पीतरम शंभु जगतो मातरम शिवामः तत्पुत्रम च गणाधीशं नत्वयि तद्वर्णयामहे कदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः प्रपच्छूरवरया भक्ताः सूतं ते शौनकादयः। सूत महाराज तीर्थराज प्रयाग में जो संतों को कथा सुना रहे हैं, तो सूत जी ने कहा मैं आपको वही कथा सुना रहा हूं जो मैंने मेरे गुरुदेव व्यास से सुनी थी और जो मैंने कई वर्ष पहले नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि शौनकादि ऋषियों को सुनाई थी। ऋषियों की जिज्ञासा जानकर सृष्टि के बारे में वर्णन किया। कहा इस सृष्टि के अंत में ही नारद की कथा इसमें आई। एकस्मिन् समये विपराणारदो मुनि सत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीततमा तपोरथम
मनः आदये। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद भगवान नारायण की तपश्चर्या करने के लिए गए हिमालय की गुफा में। कामदेव घबरा गए। जिस कामदेव ने शंकर की तपश्चर्या भंग करनी चाहिए थी ना, तीसरी नेत्र के द्वारा उसको जला करके खाक किया था ना, वही कामदेव नारद की तपश्चर्या भंग करने के लिए आया। लेकिन नारद की तपश्चर्या भंग नहीं कर पाए। क्यों? नारद बड़े पावरफुल महात्मा थे क्या? पावरफुल तो कोई भी नहीं है हनुमान जी के सिवाय। काम बांधवड़ी काळ घातला तो डरी, तया माझे दंडवत कपिकुळी हनुमंत, शरीर वज्रा अयसे कवळी ब्रह्मांड चो पुच्छे, रामरायाच्या सेवका शरण आलो म्हणे तुका। 161 अभंगाचा नंबर 4 चरण तुकाराम महाराजांचे बाबूराव देवड़कृत अभंगाचा। हनुमान जी के सिवाय कौन जीत सकता है काम को? अच्छे अच्छे महात्मा भी जो है ना वो सड़ जाते हैं कलयुग में। अच्छे अच्छे महात्मा सड़ जाते हैं। हमने सुना है कि पुराने जमाने में बड़े संत महात्मा जो तपस्या करते थे हजारों हजारों वर्ष, उनके माथे पर आग लग जाती थी, हड्डियों का पूरा ढांचा बन जाता था। ऐसे महात्माओं की तपस्या भंग करने के लिए, ऐसे महात्माओं की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सराएं नीचे आती थी। क्या कहा हमने? स्वर्ग से अप्सराएं नीचे आती थी। आज के जमाने में भी कई महात्मा तपस्या कर रहे हैं, लेकिन एक भी अप्सरा ऊपर से नीचे आते हुए हमने नहीं देखी। क्यों? कहा आज के जो महात्मा लोग हैं ना कलिकाल के, तो आज के महात्माओं की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सराओं की आने की क्या जरूरत है? अप्सरा की आने की जरूरत नहीं है। एखादी शेमडी बस झाली, बस एखाद्या शेमडीला पाहून सुद्धा बड़े बड़े महात्मा जो है ना सटिया जाते हैं, विश्वामित्र बन जाता है। दुर्बुद्धी ते मना कदा नुपजो नारायणा, आता मज अयसे करी तुझे पाय चित्ती धरी, उपजला हा बाहो तुझा कृपे सिद्धी जाओ, तुका म्हणे आता लाभ नाही या परता। 1118 अभंगाचा नंबर 4 चरण तुकाराम महाराजांची बाबूराव देवड़कृत अभंगा था। इसीलिए एक ही चीज आवश्यक है इस संसार में, क्या? संस्कार होने चाहिए, प्रेम होने चाहिए। संस्कार असले पाहिजे। तुकाराम महाराज ने कहा संस्कार कैसे मिलेंगे? लोग कहते हैं हमारे बच्चे भगवान का नाम नहीं लेते, कैसे लेंगे भाई? तुमने कब लिया था? तुकाराम महाराज ने कहा जो न घेई राम नाम त्याचे गाढव माय बाप। म्हणाले की नाही गाथ्यात? काय म्हटले गाथ्यात? जो न घेई राम नाम त्याचे गाढव माय बाप। घर पे चले जाए तो हमारे यदि बच्चे को अकल नहीं है कि गिलास भर के पानी लेकर के किसी मेहमान को दे, बच्चे को हमको सिखाना चाहिए मुझे माफ करना ओम साई राम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। ये बच्चे को सिखाना चाहिए। कलयुग का स्वभाव है, बच्चे माँ को माँ मानने के लिए तैयार नहीं है, बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। और अभी बहुत मुझे गलती से बोलना पड़ रहा है, मैं बोलूँगा नहीं तो कैसे होगा, बोलना तो पड़ेगा ही। बहुत खेत की बात है कि सास ससुर पर बहुत प्रेम कर रहे हैं दुनिया वाले, लेकिन जिस माँ बाप ने हमको इस दुनिया का दर्शन कराया है उन माँ बाप का द्वेष कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि हम इस शरीर को आए हैं। हाँ? नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पड़कर जो प्रभु को बिसराया। हर समय हाथ से निकल गया तो समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम के दर्शन पाएगा।
साबुन से जो मन का मैल भगाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। श्री राधे। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं आगे। इंसान बन गए हैं और इंसान बनकर यदि हमको गति प्राप्त करनी है, भगवान के दर को पाना है, तो जीवन से 3 चीजों को निकाल फेंको। 3 चीजों को। कौन सी चीजें हैं वो आगे कह रहे हैं। अरे झूठ कपट निंदा को त्यागो, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर हो, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम के दर्शन पाएगा। अरे राम नाम के साबुन से जो मन का मैल भगाएगा। निर्मल मन दर्पण में राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। अयोध्या के संतों ने गाया ये भजन। आहा। अरे नर शरीर अनमोल है प्राणी, तूने प्रभु कृपा से पाया है। अरे झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया। समय हाथ से निकल गया तू, वेळ हातातून निघून गेला तर मग काय रडत बसतान काय तुम्ही। समय हाथ से निकल गया तू, सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। अरे राम नाम के साबुन से जो मन का मैल भगाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन। डोव, संतूर, लाइफ बॉय, गोदरेज नंबर 1 साबुन के नाम। चकाचक पूरा शरीर धोते हैं लोग, लेकिन बाहर से अंदर पूरा ट्रैफिक जाम है, पूरा गंदा भरा है अंदर, पूरा गंदा। ये अंदर का गंदा निकालना है तो कहा है राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। अरे राम के दर्शन पाएगा। अरे मेरे शिव के दर्शन पाएगा। अब ये जो हमको मिला है तो इस जन्म में पूरा इस शरीर का पूरा सदुपयोग कर लो। डोंट वेस्ट आवर टाइम। समय गवाना नहीं। बहुत सारे भजन है लेकिन भजन का कार्यक्रम नहीं है ना ये। मानव जन्म अनमोल है बंदिया, इसे लड़कर गवाना नहीं। ओ माणसाचा जन्म सुकून मिळाला रे, याला एकमेकाचे तंगडे ओढून वाया घालू नका। मराठी में मानव जन्म अनमोल है बंदिया, इसे लड़कर गवाना नहीं, इसे हंसकर गवाना नहीं।
इसे खाकर गवाना नहीं। कहने का तात्पर्य अभिप्राय यह है कि काम को कौन जीत सकता है? हनुमान जी के सिवाय, नारायण के सिवाय, शिव के सिवाय। नारद ने वहां पर तपस्या की, कामदेव ने भंग करना चाहा तपस्या नारद का, लेकिन नारद का तपस्या भंग नहीं कर पाए कामदेव। क्यों नहीं कर पाए? तो सूत जी कहते हैं उसका कारण कहा गया शिव महापुराण में। जिस जगह पर नारद जी तपस्या कर रहे थे उसी जगह पर शिव शंकर ने तपस्या की थी। सती का देहांत होने के बाद विरक्त बन गए थे शिव, तो शिव ने वहां पर तपस्या की थी। तारकासुर को मारने के लिए देवताओं को शिव के पुत्र की आवश्यकता थी। शिव समाधि से उठने को तैयार नहीं थे, इसलिए देवताओं के कार्य के लिए, तारकासुर के वध के लिए शिव को जगाना आवश्यक था। शिव हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे थे। शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया। तीसरी नेत्र के द्वारा शिव ने कामदेव को जला करके खाक कर दिया, लेकिन शिव ने अपनी आंखें खोलने के बाद जिस जिस जगह देखा था ना, हिमालय में जिस जिस जगह देखा था उस जगह काम का प्रभाव नहीं चलता था। यही कारण था कि नारद जिस जगह पे बैठे थे वहां पर शिव की साधना का प्रभाव था। वहां पर कोई माई का लाल किसकी साधना भंग नहीं कर पाता था, लेकिन नारद को तो ये पता ही नहीं था। नारद को लगा कि मैंने ही काम को जीत लिया, और नारद ने मन में अभिमान को धारण कर लिया, अभिमान धारण कर लिया और गया ब्रह्मा जी के पास में और कहा, पिताजी पिताजी मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। नारायण के पास चले गए, मैंने काम को जीत लिया। नारायण को भी हंसी आ गई। शिव के पास चले गए, शिव को कहा मैंने काम को जीत लिया। शिव को तो ज्यादा हंसी आ गई। शिव ने कहा काम को तो मैं भी नहीं जीत पाया। शिव जी भी भागे थे ना हमारे मजाक में, मोहिनी के पीछे भागवत में अष्टम स्कंद समुद्र मंथन के लिए 4 अवतार लिए थे ना नारायण ने। जगदीश अजित 1, कुर्म कच्छप 2, धनवंतरी 3, मोहिनी 4। मोहिनी के पीछे भागे थे ना। शिव ने कहा मैं भी अपने आप को ये नहीं कर सकता, और तू बोलता है तूने काम को जीत लिया। किसी को बोल मत, नहीं तो लोग ते बहुत हंसेंगे तुझ पर। तुलसी रामायण की कथा ये शिव महापुराण में आई। नारद आगे चलने लगे। सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते, अद्भुतेयं कथं तात वर्णिता कृपया हिनः। काम को जीता नारद ने। ऐसा नारद को लगा, तो नारद की परीक्षा लेने के लिए भगवान नारायण ने एक मायावी नगरी का निर्माण किया रास्ते में। उस नगरी का राजा था शीलनिधि, और उस राजा की कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। तुलसी रामायण में भी ये कथा वर्णित है, और शिव महापुराण में सूत जी कह रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में सभी संतों को शिव महापुराण के अंगभूत इसका रसस्वादन अमृतपान करवा रहे हैं। अब देवर्षि नारद गए। अब देवर्षि नारद तो सन्यासी है ना। सन्यासी माने कि क्या? शादी नहीं कर सकता, शादी का विचार भी मन में लाना पाप है सन्यासी का, उसको कहते हैं सन्यासी। शादी नहीं, स्त्री का स्पर्श नहीं, स्त्री के हाथ का नहीं खाएगा, वो सन्यासी है। सन्यासी धर्म का बड़ा प्रतिपादन किया गया गरुड़ पुराण में। कौन है सन्यासी? कहा सन्यासी वो है जो रोज 12,000 जाप करता है ओम इस मंत्र का, ओम एकाक्षरीति ब्रह्म। बहता पानी और चलता साधु। एक गांव में ज्यादा रुके नहीं सन्यासी। हमारा ये जो गांव है ना शिव गांव, ऐसे गांव में सन्यासी एक दिन ही मुकाम कर सकता है। संभाजी नगर जैसा हमारा जिला है नगर, नगर में 5 दिन का मुकाम कर सकता है। भिक्षा मांगे 5 स्टार पर नहीं खा सकता, होटल पर भजिया नहीं खा सकता, मिर्ची नहीं खा सकता, तो कौन बोलेगा उसको सन्यासी? बहता पानी चलता साधु चलता रहे और मरते दम तक काशी में रहे भोलेनाथ के। काशी का विरह न सहा जाए उससे, उसे बहुत बुरा लगना चाहिए यदि वो काशी में नहीं है तो। और जो सन्यासी काशी में नहीं रहता, कहा गया गरुड़ पुराण में, ये साक्षात भगवान विष्णु ने कहा था। किसे? गरुड़ को। सन्यासी धर्म का बड़ा प्रतिपादन किया गया। नारद सन्यासी, नारद बड़े ज्ञानी है, लेकिन एक झमेला हो गया। आदमी एक बार यदि अपना ये चित्त है ना, ये चित्त भगवान के चरणों से हटा करके यदि किसी और चीजों में लगा दे तो उसको भी गोता खाना ही पड़ता है।
कभी कहत कबीरा सुन भय साधो, करो विचार पुरता, सुनना हो तो सुन लो यारो, नहीं तो खाओ गोता। मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारी चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारी चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारी चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारी चरणों में। बाबा जय हो। राधे राधे। हार बने चाहे मौत गले का, हे मेरे भोलेनाथ मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारी चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारी चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारी चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारी चरणों में। पार्वती पतये हर हर महादेव के। सच्चा सुख भगवान के चरणों में है। बहुत सारे अच्छे अच्छे भजन हैं शिव शंकर के अलग कार्य। देवर्षि नारद उस नगर में गए, राजा से मिले। महात्मा आए हैं जान करके राजा ने अपने कन्या को नारद जी के चरणों में ला करके गिरा दिया। और उस कन्या का जब मुख देखा नारद ने, सूत जी कहते हैं, लेकिन नारद ने क्या किया, मन में अभिमान को धारण कर लिया कि मैंने काम को जीत लिया। जीता तो नहीं था उसने, वो तो शिव की साधना का प्रभाव था। और नारद ने उस कन्या को देखा तो नारद के मन में उस कन्या से विवाह करने की इच्छा जग गई। बड़ा दोष है, बड़ा पाप है। अपने पत्नी को छोड़ करके जो महाभाग दूसरी माता बहनों पर गलत नजर रखता है ना, उसके जैसा महापापी और मूर्ख कोई नहीं है, कोई नहीं है। शास्त्र ने कहा यदि सद विवेक बुद्धि से विचार करने वाले व्यक्ति आप बनना चाहते हो तो आपको एक काम करना चाहिए, आपकी पत्नी को छोड़ करके आपकी जन्म देने वाली माता एक, आपकी सगी बहन दो और आपकी बेटी तीन, इन तीनों के साथ में भी गोदी से गोदी लगा करके नहीं बैठना चाहिए। भागवत में लिखा, इतना बड़ा दोष है काम दोष। सगी माँ जिसने हमको जन्म दिया है, सगी बहन जो हमारी बड़ी बहन है, जो हमको राखी बांधती है, और जो हमारी कन्या है। हम तो कहते हैं ना, बाप ने कर दिया बेटी का बलात्कार। ऐसी न्यूज है कि नहीं, पेपर को है कि नहीं? इन सभी झमेले उस झंझटों से यदि बचना है तो सिर्फ सुनना नहीं है और सिर्फ पढ़ना नहीं है, आचरण में भी लाना है। क्या कहेंगे और क्या नहीं उसका कोई भरोसा नहीं है। जगजोगी जाग जाग बोलती जागता जगदेव राखा का ये भाव अवघा क्षेत्रपाळ तो पूजावा सकळ सच्चरणाचा भंग शेवटचं जन्म तुका मागे दान द्यावेजी अनन्न। जगतगुरु संत तुकाराम महाराज वॉज डिमांडिंग टू द लॉर्ड पांडुरंगा मच मोर स्पिरिचुअल थिंग इन हिज लॉर्ड डिवोटी। अपने भक्तों के लिए बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं,
तुका मागे दान द्यावेची अनन्य, मच मोर थिंग्स डिमांडिंग टू दी लॉर्ड पांडुरंगा इन हिज वारकरी. आमच्या वारकऱ्याला लय मोठं देऊन टाक असं मागितलंय ना त्याच्यामध्ये. एक जण काय म्हणत होता आमच्या तिकडे माहिती का, तुका मागे दान द्यावेची अन्याय. मुला अन्याय आणि ते का बाबा. सिर्फ गाने से और किसी का सुन के यदि करेंगे तो ऐसी हालत हो जाएगी ना, ये प्लास्टर जो टूट चुका है ना, कभी नहीं होगा फिर ये. इसको यदि हम अच्छे से नहीं करें, ये जो खराब बुद्धि है ना, खराब बुद्धि को यदि निकाल फेंकना है, उखाड़ फेंकना है, तो एक काम कर लो ना, एक दूसरे से प्रेम कर लो ना. प्रेम की व्याख्या गलत मत करना. भंगार प्रेम नहीं, सैराट वाला अच्छा प्रेम. माँ का जो अपने पुत्र पर है, शिष्य का जो गुरु पर है, पांडुरंग का जो वारकरी का जो पांडुरंग पर है, लेकुराचे हित वाहे माऊलीचे चित. ये विनाश क्यों हो रहा है आपको पता है? लोगों में प्रेम नाम की चीज नहीं रही, लोगों में इंसानियत नाम की चीज नहीं रही है, लोगों में मानवता नाम की चीज नहीं रही है. बड़ा सुंदर भाव दिमाग में आ रहा है, सुनिए, अच्छा लगेगा आपको. आज के युग में मानवता इंसान छोड़कर दूर हुए, अरे इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर. अरे इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर. अरे इसीलिए मंदिर मस्जिद दोनों हाथ उठा करके दूर हुए. अरे इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़ के दूर हुए. पैसा भगवान बना. अरे मोह माया में फंस गया इतना, अब पैसा भगवान बना. अरे माया के चक्कर में वेद कुरान छोड़कर दूर हुए. माया के चक्कर में वेद कुरान छोड़कर दूर हुए. इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए. अरे इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए. भगवान छोड़ के दूर. श्री राधे हरि बोल. राधे राधे श्री राधे. इतना हरि का नाम बुलाया है. झूठे जग में फंस गया, इतना हरि का नाम बुलाया है. झूठे जग में डूब गया है और मोह भर में माया है. झूठे जग में डूब गया है और मोह भर में माया है. मतलब की खातिर ये धर्मी मान छोड़ कर दूर हुए. मतलब के खातिर ये धर्मी मान छोड़ कर दूर. अरे इसीलिए मंदिर मस्जिद छोड़कर दूर हुए. इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए. इसीलिए
झूठे नाते बना लिए हैं अब सेवा सत्कार नहीं, झूठे नाते बना लिए हैं अब सेवा सत्कार नहीं, मतलब की खातिर अपना है जग में सच्चा प्यार नहीं, मतलब की खातिर अपना है जग में सच्चा प्यार नहीं। अभी इंसान इंसानों की पहचान छोड़कर दूर हो गए, अभी इंसान इंसानों की पहचान छोड़कर दूर हो गए, अरे इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़ गए, अरे इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़ बड़ा सुंदर भजन है और इसके दो अर्थ हैं। पहली लाइन में आदमी इतना स्वार्थी और इतना मतलबी बन चुका है कि वह स्वार्थी आदमी और मतलबी आदमी जब भगवान के मंदिर की चौखट चढ़ता है और भगवान के मंदिर में जाता है तो मंदिर के भगवान भाग जाते हैं और मस्जिद के अल्लाह भाग जाते हैं। क्यों? वो कहते भाई तू बड़ा मतलबी आ गया है, तेरी इच्छा पूरी करूंगा तो मैं भी मतलबी बन जाऊंगा। पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। थोड़ा भजन करना है, एक बार खड़े होकर के सभी लोगों को दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा देते हुए भाव गंगा में गोते लगाते हुए राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे हरि बोल, राधे 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 रटो चले बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। खेळा सर्वजण पावल्या खेळा पावल्या, पाठीमागच्या माता मावल्या, पिछे दोन हात उठा करके थाली सेवा करते हुए आएंगे बिहारी। राधे तेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे तेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी श्री प्रसाद, ओ राधा रानी श्री प्रसाद है बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे 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 बिहारी। राधे 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 बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी।
और मुख से राधे राधे। अगले 1 मिनट के लिए किसी का हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। जय राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। बैठ जाइए सभी नीचे, हम चलते हैं शादी की कथा की ओर। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी मन है तो प्राण है बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहार, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहार। अरे राधे राधे हरि बोल, राधे 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 बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। देवर्षि नारद ने उस विश्व मोहिनी को देखा, विवाह की इच्छा जग गई। भगवान विष्णु से सुंदर रूप मांगा, लेकिन भगवान विष्णु ने बंदर का रूप दे दिया और राजकुमार के रूप में भगवान विष्णु ने उस विश्व मोहिनी राजकुमारी से विवाह किया। मारे गुस्से में देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने मेरी ये दुरावस्था कर दी, मुझे बंदर के मुख वाला बना दिया। मैंने सुंदर मांगा था लेकिन तुमने बंदर बना दिया। तो हम जैसे बंदर ही तुम्हें मदद करेंगे जब तुम राम बनोगे और तुम्हारी पत्नी सीता को राक्षस हर लेंगे। नारद के पीछे जो 2 सेवक दिए थे शिव जी ने, वही 2 रुद्र सेवक, नारद ने उनको श्राप दिया, वही रावण कुंभकर्ण बने। नारद को पछतावा हुआ कि भगवान को नारद जी ने श्राप दिया, तो अब उसका प्रायश्चित्त कैसे करे। तो इसलिए नारद अपने पिता ब्रह्मदेव के पास आए और शिव तत्व के बारे में जानकारी ली। और ब्रह्मा जी कहने लगे, मुझे और भगवान नारायण को शिव ने अनुग्रहित किया था, हमको गुरु दीक्षा दी थी। जो ज्ञान नारायण को दिया था वही ज्ञान मुझे दिया था, वही ज्ञान मैं तुझको देता हूँ। नारद, तूने नारायण को श्राप दिया ना, तो एक काम कर, अब उसका प्रायश्चित्त कर, तो सभी तीर्थों को भेंट दे, तीर्थों में स्नान कर। तो नारद जी पवित्र तीर्थों में गए। आगे भगवान विष्णु के जन्म की कथा का संकेत शिव महापुराण में आया। भगवान विष्णु का जन्म शिव से और शक्ति से हुआ है। भगवान शंकर को शिव कहा गया है और माता पार्वती को शक्ति कहा गया है। एक दिन शिव और माँ पार्वती माने की शक्ति अंबिका वन नामक जगह पर विहार कर रहे थे। उन दोनों के विहार में जब विहार चल रहा था तो उससे भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई, नारायण का जन्म हुआ। और नारायण का जैसे ही जन्म हुआ माने कि विष्णु, नारायण माने कि विष्णु, उनका एक नाम है नारायण, वो नाम भी बराबर है, बिल्कुल यहाँ पर लागू पड़ता है। विष्णु से और पार्वती से जैसे विष्णु का, शंकर से और पार्वती से जैसे विष्णु का जन्म हुआ, तो जिस जगह पर विष्णु थे वो वहीं पर रहने लगे और बड़ी कठोर साधना करने लगे। कठोर साधना करते 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 उनका शरीर गर्म हो गया। शरीर गर्म हो गया इसलिए शरीर को पसीना पसीना, शरीर के इर्द गिर्द पूरा पसीना हो गया और पसीने का ही रूपांतर जल में हो गया। जल को संस्कृत में नार कहते हैं। क्या कहते हैं? जल को संस्कृत में नार कहते हैं। नार में जो रहता है, रहने को अयन कहते हैं। नार माने की पानी और अयन माने की चलना। नारायण जो पानी में चलता है, सा नाम नारायण। ऐसे नारायण का जन्म हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय। आगे बहुत सारे शिव तत्व का ज्ञान दिया। शिव ने कैसी कृपा की मुझ पर और नारायण पर कहा। एक दिन की घटना है,
कि हम सभी देवता भगवान शंकर की ही पूजा करते हैं। नारद को कह रहे हैं ब्रह्मा जी की मैंने एक दिन सभी देवताओं को साथ लिया और हम सभी देवता मिलकर के नारायण के सन्निधि में गए और कहा हम शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन किस शिवलिंग की पूजा करें। तो देखिए किस किस देवता ने किस किस शिवलिंग की पूजा की थी, इसका बड़ा सुंदर वर्णन शिव महापुराण में किया गया है। भगवान विष्णु ने कहा विश्वकर्मा, वहां पर विश्वकर्मा जी थे, विश्वकर्मा को कहा तुम्हारी शक्ति से तुम अनेक प्रकार के शिवलिंग बनवाओ और सभी देवताओं को पूजा के लिए दे दो। तो विश्वकर्मा जी ने कई सारे लिंग बनवाए शिवलिंग। विश्वकर्मा जी ने सबसे पहले एक पद्मराग नाम का मणि था, पद्मराग नाम के मणि से एक लिंग बनवाया और वह देवराज इंद्र को दे दिया पूजा के लिए। इंद्र ने पद्मराग मणि से बने हुए शिवलिंग की पूजा की थी। उसके बाद विश्वकर्मा जी ने सोना जो होता है ना सुवर्ण से एक शिवलिंग निर्माण किया और वह कुबेर को दे दिया, धन के जो अध्यक्ष है। तो कुबेर भगवान आज भी सोने के शिवलिंग की पूजा करते हैं। पुष्कराज नाम का एक मणि होता है, ये ज्योतिष में इस्तेमाल होता है ना, पद्मराग, पुष्कराज, नीलम, ये सब जो है ना। तो पुष्कराज नाम से एक शिवलिंग बनाया और वह शिवलिंग जो है वह धर्मराज को दिया। साम रंग का एक शिवलिंग बनाया और वो वरुण को दिया पूजा के लिए। इंद्रनील नामक मणि है, उस मणि से बनाया हुआ शिवलिंग भगवान विष्णु को पूजा के लिए दे दिया गया। पुनः एक सोने का शिवलिंग बनाया, वो मुझे दिया पूजा के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को चांदी से एक शिवलिंग बनवाया गया, वो विश्वदेव जो थे उनको पूजा के लिए दिया गया। पीतल का शिवलिंग बनाया विश्वकर्मा ने और वस्तुगण नाम के जो देवता है उनको पूजा के लिए दिया। माटी से मिट्टी से शिवलिंग बनवाया, मिट्टी से खेत की जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी से शिवलिंग बनाया और मिट्टी से बनाया हुआ शिवलिंग किसको दिया? सूर्य के दो पुत्र है अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार को पूजा के लिए दिया। हीरा जो होता है ना, हीरा डायमंड, वो डायमंड हीरे से एक शिवलिंग बनवाया और अग्निदेव को वो पूजा के लिए दिया। और मिट्टी का शिवलिंग बनवाया, वो ब्राह्मण लोगों को पूजा के लिए दिया। उसके बाद में चंदन जो है ना, चंदन से शिवलिंग बनाया और मयासुर नामक राक्षस को वह पूजा के लिए दिया गया। पोवला जो होता है, पोला, ये जो मैंने नीचे पहन रखा है, हीरा मानिक मोती पोवला, बारीक केसरी रंग का पोला नाम का मणि, ये पोले नाम के मणि से भी एक शिवलिंग बनवाया। और सभी जो नाग है ना, नाग दुनिया में जितने भी नाग, वो सभी नाग पोले से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो नागों को दिया। लोनी जो होता है ना हमारा, जो हम घी के लिए, उस लोनी का शिवलिंग बना करके सभी माता रानियों को दिया। भस्म जो होता है, भस्म से शिवलिंग बनवाया गया और योगी लोगों को दिया गया। दही जो होता है, दही से शिवलिंग बनवाया गया, यक्षों को दिया गया। उसके बाद में पीठ, आटा, गेहूं के आटे से भी शिवलिंग बनाया जाता है। गेहूं के आटे से एक शिवलिंग बनवाया गया और वो शनिश्चर भगवान की माता है ना, भगवान शनि की माता, क्या नाम है? छाया देवी, सूर्य की पत्नी माता छाया को आटे से बना हुआ शिवलिंग दिया गया। पारे का एक शिवलिंग बनवाया गया, पारा, और पारे का शिवलिंग बानासुर को दिया गया। बानासुर कौन? जिस बलि को भगवान वामन ने पाताल भेज दिया था ना, वो बलि को 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था यह बानासुर। और ये पारे का शिवलिंग कहाँ पर है जानते हो? वैसे तो मैं वृंदावन रहता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में लगभग एक साल में हमारी 9 साढ़े 9 महीने कथा चलती ही रहती है। अभी जो कथाएं हमारी चल रही है लगभग सितंबर 2022 से, तो अब तक ये चल रही है, तो 30 मई तक पूरी कथाएं हैं। उसके बाद में मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन तब तक महाराष्ट्र में हम होते हैं संभाजी नगर में, छत्रपति संभाजी नगर, पीसा देवी। तो हमारे घर से 2 किलोमीटर आगे पारदेश्वर शिव मंदिर है, पारदेश्वर, वहां पर पारे का शिवलिंग है जिसकी पूजा बानासुर ने की थी। और पारे के शिवलिंग की जो पूजा करता है उस पर भगवान शंकर विशेष कृपा करते हैं, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। वो मिलता नहीं है, उसकी बड़ी कठिन क्लिष्ट साधना है। बानासुर ने उस पारे के शिवलिंग की पूजा की थी। ऐसे सभी देवताओं को अलग अलग ये शिवलिंग दिया। आगे कहा भगवान शंकर को क्या देना चाहिए, तो कहा सफेद कमल चढ़ाना चाहिए भगवान शंकर को।
बेल का पत्ता चढ़ाना चाहिए, 100 वृक्षों के पत्ते चढ़ाना चाहिए। और शंख पुष्प भगवान शंकर को पसंद है। मालूम है शंख पुष्प क्या है? हमारे महाराष्ट्र में नहीं मिलता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। अब क्या क्या करना चाहिए? कहा शंख पुष्प यदि भगवान शंकर को चढ़ाया जाए तो धन दौलत बढ़ने में बड़ी मदद होती है। जो निस्वार्थ भावना से शिव की पूजा करता है वो शिव तत्व से एक रूप हो जाता है। और महामृत्युंजय मंत्र का जो 5 लाख जप करता है वो शंकर का साक्षात दर्शन कर लेता है। क्या मतलब? यदि आप भगवान शंकर को साक्षात पाना चाहते हो, क्या कहते हो उसको? आत्म साक्षात्कार। भगवान को डायरेक्ट देख लेना। देख सकते हो क्या? मन में लड्डू फूटा ना? हाँ देख सकते हैं। कितना? बोले 5 लाख जप करना पड़ेगा। खा पी के नहीं, पिठल भाकरी खा के नहीं भैया, खाली पेट भगवान से कहो। महामृत्युंजय मंत्र का यदि 5 लाख जप कर लिया जाए तो कहा शिव का साक्षात दर्शन हो जाता है। कुश होती है, कुश मराठीमध्ये त्याला दर्भ म्हणतात। महादेव को यदि कुशा माने की दर्भ वाहिला तर पूजकाला मोक्ष मिळतो। निगडीचं फूल जर का महादेवाला वाहिलं तर मन निर्मळ होतं। पारिजातक का फूल यदि महादेव को समर्पित किया जाए तो सुख संपत्ति प्राप्त होती है। और आज जो चावल लाए हैं, चावल क्यों देना चाहिए? शिव महापुराण में चावल का बड़ा विशेष महत्व है। जितना अच्छा चावल हम दे उतना ज्यादा फल है। तो कहा सफेद चावल देने का बड़ा विशेष महात्म्य है। महादेव को यदि चावल दिया जाए तो लक्ष्मी की वृद्धि होती है। महादेव को यदि तिल दिया जाए तो बड़े बड़े पाप काटे जाते हैं। और निस्वार्थ भाव से यदि पूजा की जाए महादेव की तो मुक्ति मिल जाती है। और महादेव के शिवलिंग पर यदि गंगा जल का अभिषेक किया जाए, महादेव को यदि कावड़ पकड़ी जाए, कावड़ पता है क्या? कावड़ चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़ उठा, चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़ उठा, चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़ उठा, चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़ उठा। कावड़ उठा नर शिव का लगा, कावड़ उठा नर शिव का लगा, मन चाहा फल देंगे बाबा हो। चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़ उठा, चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़ उठा, चल कावड़िया चल कावड़ कावड़िया चल कावड़ उठा, कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़ उठा। सुल्तानगंज में गंगा जल धर ले, सुल्तानगंज में गंगा जल धर ले, कावड़ उठा के नंगे पाँव चल दे, कावड़ उठा के नंगे पाँव चल दे, कावड़ उठा के नंगे पाँव चल दे। चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़, अरे चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़िया चल कावड़ उठा, पार्वती पतये हर हर महादेव की। कौन कौन चढ़ाता है शिव गांव में कावड़ महादेव को? जरा हाथ खड़े करके बोलना। कावड़, एक लोटा जल। कावड़ नहीं पता? एक बड़ी सी लकड़ी लेना, लकड़ी को 2 मटकियां टांग देना, 2 कलश टांग देना, पैर में चप्पल नहीं पहनना, किसी तीर्थ में जाना, किसी तीर्थ में जा करके वो 2 मटकियां पवित्र जल से भर लेना, पैदल चलते आना और शिव को वो कावड़ चढ़ा देना। याद रखना है लोटा
बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मिट्टी के तो दोनों मिट्टी के, तांबे के तो दोनों तांबे के, पीतल के तो दोनों पीतल के। कब चढ़ा सकते हैं? कावड़ का बड़ा विशेष महात्म्य है। 3 प्रकार के कावड़ का वर्णन शिव महापुराण में कहा गया है। कावड़ कब शुरू कर सकते हो? शिवरात्रि को शुरू कर सकते हो और शिवरात्रि को अगले साल खत्म कर सकते हो। नहीं, शिवरात्रि को शुरू कर सकते हो, छोटी शिवरात्रि को खत्म कर सकते हो। कावड़ सल कावडी वाल्या मराठीमध्ये सल कावडी वाल्या सल कावड उचल, अरे कावड उचल मुखान शंकर शंकर मान, कावर उठानारा शिव का लगा, अरे मन चाहा फल देंगे बाबा। कावड उचल मुखाने शंकर शंकर मान, मनातल्या इच्छा पूर्ण करतील शंकर। कावड़ चढ़ाना 1, 1 लोटा जल चलाना 2, पाशुपत व्रत करना 3, अभिषेक, बहुत सारे व्रत है ऐसे। तो कहा जो हम साधना करेंगे उसका कोई न कोई फल है। आगे सृष्टि रचना का वर्णन किया गया और दुराचारी गुणनिधि की कथा कही गई। एक कंपिलय नाम का नगर था, यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण हुए, उनका पुत्र हुआ गुणनिधि। नाम क्या है उसका? गुणनिधि। काय नाव आहे? गुणनिधी। पण हे कसं झालं माहिती की इथं नाव ठेवलं कमल नयनान बाबा मला भिताड दिसना। काय काय नाव ठेवलं कमल नयनान बाबा मला भिताड दिसना। अब ये नाम क्या है? गुणनिधि, गुणों का निधि। निधि माने कि पैसा, लेकिन कौन सा पैसा? जिसमें गुण ही गुण है। नाम तो गुणनिधि लेकिन पूरे कर्म दुराचारी है। बाप को गुस्सा आ गया, इस दुष्ट पुत्र को बाहर निकाल दिया। पेट में अनाज का दाना तक नहीं है, घूमता घूमता चला गया। 3-4 दिन से भूखा है, जंगल चला गया। शिवरात्रि का पवित्र दिन है, सभी शिव भक्त दिन में जगे थे। वहां पर उन्होंने फलाहार की पंगति की थी, रात में सो गए थे। शिव के मंदिर में भोग रखा हुआ था फलाहार का, ये भूखा था, इसे लगा मैं शिव का भोग चुरा करके खा लूं। ये बड़ा दुरात्मा था, बड़ा पापी था। लेकिन शिवरात्रि के पवित्र दिन यह शिव के मंदिर में जा घुसा। शिव के मंदिर में धीमा सा दीपक चल रहा था। शिव की पिंडी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, न वो भोग ठीक से दिखाई दे रहा था। जीवन में इसने कभी भी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ी थी। कुछ खाने को मिल जाए इस उद्देश्य से ये चला गया। इसने अपने धोती का थोड़ा सा जो हिस्सा था उसको ऐसे फाड़ा और उसको ऐसे बाती का आकार दिया और उसकी बाती बना करके वो जो धीमा दीपक चल रहा था ना शिव के मंदिर में, उस दीपक में उस बाती को लगा दिया तो बहुत ज्यादा उस ज्योति का प्रकाश शिव के पिंडी पर जाकर के गिरा। यही इसका पुण्य था बस जीवन में पहला बस यही। और दूसरा पुण्य इसका ये था जो हम कल श्रवण कर रहे थे, शिव का भोग खाने से बड़े बड़े पाप काटे जाते हैं, नहीं खाए तो देखने मात्र से उद्धार हो जाता है। तो ये शिव के मंदिर में चला गया, इसने शिव को दीपक लगा दिया। पहला पुण्य भोग देखा शिव का, दूसरा पुण्य उठाया, ये तीसरा पुण्य खाने वाला था। उतने में शिव के मंदिर में जल गिरा हुआ था, जल पर पैर पड़ा, पैर फिसला, जा गिरा नीचे, मुंह के बल हाथ में जो थाली ली थी वह थाली नीचे गिर गई, उसका आवाज हुआ और शिव भक्त जो बाहर सो गए थे वो उठ खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि लगता है अंदर कोई चोर घुस आया है, शिव का भोग चुरा रहा है, चलो उसे मारने के लिए। तो सभी शिव भक्त जो बाहर थे ना वह मारने के लिए इसको आ गए, इसको मारने लगे। मारते 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 इतना मारा कुछ लोगों ने इसकी आंख फोड़ डाली, ये अंधा हो गया। और उसी में शिवरात्रि के दिन शिव को दीपक लगा करके, शिव का भोग देख करके, शिव का भोग उठा करके ये मर गया। इसलिए था पापी लेकिन बन गया पुण्यवान। यही तो मेरे शिव की कृपा है। अंततः कितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन जो आदमी मरने से पहले शिव 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 बोल देता है, काशी 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 बोल देता है, शिवलिंग का ध्यान धर लेता है या शिव का भोग देख लेता है, कितना भी पापी क्यों न हो लेकिन जाएगा शिवलोक। ये कथा हमको कह रही है। कोई पुण्य नहीं था इसका, बस शिवरात्रि के सिवाय छोड़ा जाए तो। और ये चला गया शिवलोक। शिव की ऐसी कृपा बरसी कि एक कलिंग नाम का राजा हुआ,
उसका पुत्र बन के आ गया, ये दम नाम हुआ इसका। और फिर शिव का बड़ा भक्त बना और इसको भगवान ने पूरे धन का अध्यक्ष कर दिया। क्या नाम? तीसरे जन्म में इसको कुबेर बना दिया, कुबेर। यही भगवान कुबेर बना, ये गुण निधि। बोलिए कुबेरेश्वर महादेव की जय। इस कथा को यहाँ पर पूर्ण विराम है और सृष्टि खंड को भी यहाँ पर पूर्ण विराम है। पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सती खंड। भगवान शंकर की पहली पत्नी सती, सबको पता है, आदि शक्ति का अवतार है। सती अपने मायके गई यज्ञ में, दक्ष के। शिव को हिस्सा नहीं दिया यज्ञ में, इसलिए सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। शिव को इस बात का पता चला। मारे गुस्से में सूत जी कहते हैं शिव ने अपने जटाओं की जो गांठ लगी थी ना, गांठ देखा होगा ना, शिव के ये जटाएं बोलते हैं इसको, इसकी गांठ लगी है, उसको ऊपर से रुद्राक्ष की माला लपेटी हुई है। सती चली गई। सती ने देहों का त्याग, प्राणों का त्याग कर दिया। शिव से सहा नहीं गया। शिव तो बड़े भोलेनाथ है, कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन एक बार गुस्सा कर दिया, कर दे तो सामने वाली की कोई खैर नहीं है। फिर गुस्सा ना आ जाए इसलिए तो बांध के रखा जाता है। कहा बालों को बांध के रखना, अभिमान कम हो जाएगा। जो बाल ऐसे ऐसे छोड़ेगा ना, बोले खुले, बड़ा अभिमान उसमें हो जाएगा, इसलिए तो बांध के रखते हैं। लेकिन सती चली गई तो जटाओं की गांठ छोड़ दी, रुद्राक्ष माला निकाल ली और वो जो बड़ी हुई जटाएं थी ना शिव की, उसमें से एक जटा ऐसी शिव ने अपने सर से अलग कर दी। अपने 2-4 बाल ऐसे उखाड़ लिए, 2-4 बालों को उखाड़ा तो एक ऐसी लंबी सी जटा हाथ में आ गई। उस जटा को जमीन पर दे मारा तो उस जटा में से एक वीरभद्र नामक पुरुष का निर्माण हुआ। यह भी शिव का पुत्र कहाँ है? यह शिव का अवतार ही है। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। मेरे लिए क्या आज्ञा है? जाओ वीरभद्र, जिस दुष्ट ने तुम्हारे माँ को मारा है, जो दुष्ट तुम्हारे माँ सती के वध का कारण बना है, उसके सिर से ही उसके यज्ञ की पूर्णाहुति कर डालो। वीरभद्र आया और वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटा। दक्ष का सिर काट करके उस हवन कुंड में डाल दिया। दक्ष का धड़ रह गया। दक्ष का धड़ लेकर के दक्ष की पत्नी रोने लगी, प्रसूति मां सती की। सबको दया आ गई। वहां पर ब्रह्मा जी आ गए, नारायण जी आ गए। शिव को बुलाया, जाने दो शिव जी, जो होना सा वो हो गया, होने को कौन टाल सकता है। आप करुणा करो, एक काम करना, जैसे भी थे आपके ससुर थे, इनको जीवित कर दो। आपके ससुर ने पाप किया ना, आपके सासू माँ की क्या गलती है, उनको क्यों रुलाते हो शिव जी। शिव को बड़ी दया आ गई। शिव ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी बात को समझ गए। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से चक्र को निकाला। उस चक्र का नाम लिखा है भागवत शिव महापुराण में, मनोमय चक्र। ब्रह्मा के मन से निकलता था, भागता था, काम करता था, वापिस मन में जाता था। मन माने की मनो, मैं माने की भागने। मनोमय, मन से भागता था, पुनः मन में वापिस आता था, मनोमय। उस चक्र को छोड़ा, वह चक्र जंगल में गया। सामने से एक बकरा आ रहा था। उस बकरे को सिर को उसने चक्र ने काटा और वह लेकर के जब वापिस आ गया उस बकरे के सर को। अब देखो ये कथा हमको क्या सीख देती है? मोरल इन दिस कथा, इट मीन्स दैट जब हमको इंसान का दिमाग होता है, इंसान का सर होता है, तो हम बड़े क्या करते हैं? बड़ा गुमान करते हैं कि मुझ जैसा कोई नाही. म्हणजे जेव्हा याला माणसाचं मुंडकं होतं तेव्हा यानं अगोदरपणा केला आणि जेव्हा याला बकऱ्याचं मस्तिष्क बसवलं तेव्हा हे पाया पडायला लागले देवाच्या. अरे क्या है ये कथा हमको सीख देती है. बड़े मेहनतों से ये हमको मिया खूब जन्मानंतर बकरे का सर बिठाया, अमृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्. दक्ष बकरा बन गया. बकरा बन गया तो बकरे का आवाज निकालने लगा, बे 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 बे. होली में जो ऐसी बम मारी जाती है बाबा बाबा, ऐसा किया इसने. अब मैं बोलने जा रहा हूं शिव को नमस्कार कैसे करे. शिव महापुराण में लिखा है, देखिए. शिव के ससुर ने दक्ष ने क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो. और दक्ष ने अपने पत्नी प्रसूति का हाथ पकड़ा और प्रसूति को लेकर के दक्ष एक बड़ी सी चोटी पर गए, पहाड़ पर, एक पर्वतावर गेला. पार्थिव शिवलिंग का बड़ा महात्म्य है, हम उसकी कल चर्चा कर रहे थे ना शिव महापुराण में. बाउडी के जल के नीचे की बालू, सरोवर के जल के नीचे की बालू, समुद्र के जल के नीचे की बालू, नदी के जल के नीचे की बालू,
झरने के नीचे, जल के नीचे की बालू, हमारे खेत की मिट्टी, इनसे जो बनाया जाता है पार्थिव शिवलिंग बड़ा फलदायी है कलयुग में। लेकिन किसने बनाया था सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग मालूम है? जवाब है दक्ष। भगवान शंकर के ससुर है दक्ष। दक्ष ने सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनवाया था। तब से पार्थिव शिवलिंग का जो है ये उसका लोगों को पता चल गया। पार्थिव शिवलिंग बनाया, अपने घुटने जमीन के बल टेक दिए, अपना मत्था जमीन पर टेका, बकरे का आवाज निकाला, होली जैसी बोम मारी। ऐसा नमस्कार दक्ष ने शिव को किया था। तब से शिव भक्त ऐसा ही नमस्कार शिव को करे, वो नमस्कार बड़ा फलदायी माना गया है। शिव के मंदिर में जावे तो क्या करे, ध्यान दीजिएगा बात की ओर। पहले हमारी ये जो उंगलियां है ना, ये नंदी जी के सिंगों पर रखें, नंदी के सिंगों में से शिव के पिंडे को ऐसा देखे, फिर मंदिर में जावे। मंदिर में जावे तो मंदिर में बैठ जावे, किधर भी बैठिए, लेकिन कहाँ है? यदि बैठना ही है तो दक्षिण की ओर पीठ करे और उत्तर की ओर मुख करे, और ऐसे शिव की पूजा करे। पूरब की ओर मुख न करे। क्यों? पूरब की ओर यदि मुख करे तो फिर वहां पर जो है ना, पूरब की ओर मुख हो जाएगा तो पश्चिम की ओर पीठ हो जाएगी, तो वहां पर माँ पार्वती का स्थान है, वहां पर नहीं बैठ सकते। पूरब की ओर पीठ नहीं करे, पश्चिम की ओर मुख नहीं करे। क्यों? सूर्य की किरणों की शिव को आवश्यकता है। शिव महापुराण में लिखा गया है, वो सूर्य की किरणें शिव की पिंडी के और हमारे बीच में आ जाती है, इसलिए वहां पे नहीं बैठ सकते। और हाँ, एक दिशा उत्तर दिशा, वहां पर तो शिव जी के चरण होते हैं। जो हम शिव लिंग पर पानी डालते हैं, जल, वह जल नीचे जाता है तो वहां पे बैठ नहीं सकते। तो एक ही दिशा शेष बच जाती है, उत्तर की ओर मुख करना और दक्षिण की ओर पीठ करना। यदि जगह नहीं है तो पूरब पश्चिम बैठ सकते हैं, ऐसी कोई समस्या दिक्कत नहीं है। दक्ष की कथा के बाद में सती चली गई, भगवान शंकर विरक्त हो गए और भगवान शंकर ने कड़ी साधना आरंभ कर दी हिमालय की गुफा में। तारकासुर नाम का जो राक्षस था, उसने कार्तिक स्वामी उसने शिव के पुत्रों के हाथ से वध मांगा। तो शिव को तो पुत्र ही नहीं है, क्योंकि सती तो मर गई है, तो इसलिए सती ही पार्वती बन के जन्म को आ गई। और कामदेव शिव की तपस्या भंग करने को आ गया। तपस्या तो भंग नहीं कर सका, लेकिन शिव को गुस्सा आ गया। शिव ने तीसरी नेत्र के द्वारा काम को जला करके खाक कर दिया। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, कहा ये कृष्ण का पुत्र बनेगा प्रद्युम्न, तब तुझे मिल जाएगा, तब तू शादी करना जा, लाखों साल तू प्रतीक्षा कर। और भगवान शंकर आए। माता पार्वती की 8 साल की आयु हुई। देवर्षि नारद माता पार्वती के गुरु बने। माता पार्वती को उपदेश किया, जा शंकर यदि तुझे पति चाहिए तो हजारों वर्ष तपस्या कर। माँ पार्वती जंगल आई। 1000 साल उसने वायु का भक्षण किया, 1000 साल जल पिया, 1000 साल फल खाए, 1000 साल कंदमूल खाए और 1000 साल अंततः 5000 साल तपस्या की, ऐसा लिखा रामायण में और तुलसी शिव महापुराण में। आखिरी के जो 1000 साल थे उसमें उसने माँ पार्वती ने जो वृक्ष थे और वृक्ष के जो सूखे हुए पत्ते थे ना, वृक्ष की सूखी पत्तियां खाई, उसको नाम पड़ा है अपर्णा। सप्तर्षियों ने परीक्षा ली। शिव जी नहीं कह रहे थे मैंने एक बार संसार देखा है, मुझे दोबारा नहीं देखना है। साक्षात भगवान राम आए और राम ने कहा आपको पार्वती से विवाह करना ही होगा। तो भगवान शंकर ने हामी भर दी और शिव का और पार्वती का विवाह जम गया। लेकिन पुराने जमाने में क्या था, ध्यान दीजिए बात की ओर। व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, हैंगआउट्स नहीं था, फेसबुक मैसेंजर नहीं था। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को ज्यादा डायरेक्ट पंडाल में ही देखते थे। अब शिव को पता नहीं पार्वती कैसी दिखती है, माँ पार्वती को पता नहीं शिव कैसे दिखते हैं। दोनों जन्म जन्मांतर के प्रेमी हैं। पार्वती ही सती है, लेकिन राजकुमारी है ना पार्वती, हिमालय की कन्या है ना, और मेना की कन्या है। और नारद पर पूर्ण विश्वास है। शादी किसने जमाई है? नारद और ब्रह्मदेव ने। पंडित जी क्या गलत करेंगे क्या हमारा? किसको लगा हिमालय और मेना को अच्छा ही करेंगे ना पंडित जी। उनको लगा बड़ा राजकुमार देखा होगा, पता ही नहीं था। शिव जी को कहा सभी देवताओं ने, शिव जी आज आपकी शादी है, एक काम करना, ससुराल वाले जिंदा रहे ऐसा लगता है तो ये जो है ना ये निकाल के रख दीजिए। ससुराल वाले भाग जाएंगे। तो शिव ने कहा नहीं भैया नहीं, रोज मैं इसको गले में पहनता हूं, इसको यदि आज निकाल करके रख दूं तो ये कहेगा क्या शिव जी
आज आपकी शादी है तो अकेला ही रसगुल्ला खाओगे क्या, हमको नहीं ले जाएगा, वो रूठ जाएगा, इसलिए उसको भी साथ में लेना है। अच्छा ठीक है, नाक का तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये मरे हुए जो लोग हैं, मरे हुए लोगों की मुंडियां आपने गले में धारण कर रखी है, इनको मत लेना, नहीं इनको गुस्सा आ जाएगा। वो माला में जो मुंडिया थी ना, गले में मुंड माला पहनते हैं ना, तो गले में पहने हुए मुंड मालाओं में से एक आदमी बोला आंख खोल करके, हमको ले जाना, हम गुलाब जामुन खाएंगे शादी। गले में पहनी हुई मुंड माला, गले में पहना हुआ नाग, अरे क्या करे सिवा आपको। कम से कम दूल्हा शेरवानी पहनता है, शेरवानी पहनोगे, पीला पीताम्बर नहीं। बोले आज मैं हाथी का कपड़ा जो पहनता हूं उसको गुस्सा आ जाएगा। गज चर्म व्याघ्रांबर कंठी शोभे वासुकी हार। शिव जी निकले हैं, विष्णु जी बड़े होशियार हैं। विष्णु जी को लगा शिव को यदि ऐसे रूप में सामने कर दिया जाए तो ससुराल वाले तो कुछ मर जाएंगे, कुछ परलोक सिधार जाएंगे, मुझे सामने होना चाहिए। तो विष्णु ने एक युक्ति की कि चलो हम बारात निकालते हैं। अभी हिमालय की नगरी सज चुकी है, विश्वकर्मा जी ने शिव की आज्ञा से शिव के विवाह का बड़ा भव्य मंडप बनाया है, बड़ा सुंदर पंडाल बनवाया है। हिमालय की नगरी बड़ी आनंदित है, पार्वती राजकुमारी है, राजा की कन्या की शादी होगी, दूल्हा राजा आएंगे, सामने विष्णु हैं, विष्णु के पीछे उनके सेवक हैं, फिर ब्रह्मा है, फिर उसके सेवक है, और बाद में शिव जी है। और जैसी ये बारात निकली है तो नाच रहे थे। विष्णु को नाचता हुआ देखा तो हिमालय के नगर के जितने भी लोग थे बड़े आनंदित हुए। उनको लगा अरे बाप रे, इतना सुंदर दूल्हा, नारायण बड़ा सुंदर दिखते हैं ना। हाँ, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, बड़ा सुंदर दिखते हैं नारायण। उनको लगा दूल्हा इतना एक्साइट हो गया है कि खुद ही नाच रहा है खुद की शादी में, है कि नहीं। बड़ा उतावला लगता है दूल्हा कि खुद के शादी में घोड़ी से नीचे उतर करके नाच रहा है। किसी ने आकर के पूछा आप दूल्हे राजा हो क्या? बोले मैं दूल्हा राजा नहीं हूँ। फिर कहाँ है? पीछे देखो, जब देखोगे ना तो दांतों के नीचे उंगली चबाते रह जाओगे, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हाँ, ऐसा है क्या? विष्णु पीछे हट गए, फिर देखा तो ब्रह्मदेव, सफेद दाढ़ी सफेद बाल। अरे बाप, ये दूल्हा है क्या? ये नहीं है, पीछे है। और जैसे ही पीछे देखा भगवान शंकर दूल्हे के रूप में बैठे हैं, गज चर्म पहना है, व्याघ्र के चर्म पर बैठे हैं, गले में मुंडों की माला है। वो मुंडों की माला भी है, बाहर ऐसी। कौन नाचता है ऐसे? कहाँ? डीजे के पीछे जो नाचते हैं वो भूत है। भूते बेताड़े नाचती, भूते बेताड़े नाचती, भूते बेताड़े नाचती, भूते बेताड़े नाचती, भूत बेताड़े नाचती, भूत बेताड़े नाचती, भूत बेताड़े नाचती, भूत बेताड़े नाचती। हर्षयुक्त उमापति, भूत उमापति, हर्षयुक्त उमापति, उमापति। भूत बेताड़े नाचती, 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 भूत बेताड़े नाचती। बड़ा विचित्र नाच रहे थे शंकर के लोग। वो गण कहाँ गया है? ऐसे ना ऐसा नाच रहे थे, ऐसे लिखा है इसमें। जो नाच रहे थे, नाचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नाच रहे थे बोले तो किसी को मुंडिया नहीं थी, उनके धड़ नाच रहे थे। किसी को हाथ नहीं थे, किसी को आंख नहीं थे, कोई नाच रहे तो कमर थी, पैर नहीं थे। और जब ऐसे देखा तो हिमालय की नगरी में जो लोगों ने देखा दूल्हे का स्वागत करना था, सब लोग भाग गए। कुछ लोग तो मूर्छित हो गए, चक्कर आकर के जमीन के बल गिर पड़े। अरे बाप, लगता है दूल्हा नहीं, लगता है आज पूरा यमलोक साक्षात धरती पर उतर आया है। आज तो हमारे मौत का टिकट कन्फर्म है। चलो, शादी में हमको नहीं खाना है, चलो घर पे जा करके खाएंगे। घर पे भाग गए, अंदर से दरवाजा लगा लिया। अरे क्या हो गया? बड़े घबरा गए, दूल्हा नहीं है, लगता है मौत आई है आज तो सबकी शामत आई है। आगे जैसे ही आते रहे, सासू माँ दामाद की आरती उतारती है ना, क्या करती है? मैना माँ ने हाथ में आरती की थाली ली है। हाँ, जमाई जी आएंगे और फिर मैं उनकी आरती उतारूंगी। जमाई का मुख नहीं देखा था ना, जमाई तो बहुत सुंदर होंगे,
जैसी जमाई जी आए नंदी बैल पर, लोग बोल रहे थे दूल्हा घोड़ी पे बैठता है, लेकिन शिव जी का तो बड़े भोलेनाथ है, बोले आज के दिन घोड़े पर बैठ जाऊं तो मेरा बैल रूठ जाएगा कि रोज मुझ पर बैठते हो, और आज शादी हो तो मुझे घर पे रखते हो। न तो गले के नाक को घर पे रखा, न तो अपने नंदी बैल को घर पे रखा, न तो वो मुंडियों को घर पे रखा, सभी लोगों को साथ में लेके आ गए। माता मैना ने देखा, आरती करने लगी, और आरती करते करते पहले जब कुमकुम तिलक शिव को कर रही थी ना, तो देखा नहीं दामाद का मुख, बस आरती के थाल में जो कुमकुम था, रोली 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 बोलते हैं हिंदी में, मराठी कुमकुम, वो रोली ऐसी लगाई, और जब आरती करने के लिए शिव को ऐसी आरती उतारने लगी, तो वो जो नाक था ना शिव का, सासू माँ का आशीर्वाद लेने के लिए गया वो वासुकी सर्प सासू माँ के पास। जैसे नाक को देखा तो नीचे चक्कर आकर के वो मैना माता नीचे गिर गई। मैना माता को भी उठाया और अंदर लेके गए। जब मैना माता जागृत हुई बेहोशी से, बुलाओ बुलाओ उस पंडित को, बुलाओ उस नारद को, बुलाओ, उसका हमने क्या बिगाड़ा था, और क्या हमने उसका ऐसा बिगाड़ा था कि उसने ऐसे जोगी से हमारी एकलौती कन्या का विवाह तय कर दिया। राजा की कन्या है, बड़ी नाजुक कन्या है, और उस जोगी से विवाह तय कर दिया। ब्रह्मा जी नारद जी आए, माँ तुम्हारी गलत फहमी हो रही है, मैं क्यों तुम्हारा नुकसान करना चाहूंगा भला, मैंने तो पार्वती की हाथ की लकीरें पड़ी थी ना, और पार्वती के हाथों की लकीरों को पढ़ के मैंने कहा था कि पार्वती शिव की पत्नी बनेगी। आपको तो लगता है ये आपकी कन्या है, लेकिन नहीं, पार्वती पिछले जन्म की सती है, ये जन्म जन्मांतर के प्रेमी है, और शिव कोई साधारण हस्ती नहीं है, इस संसार का आत्मा आदि अंत ही शिव है। जब इन सभी बातों का जिक्र किया, और जब माँ मैना की जो गलत फहमियां निकल गई, तो मैना फिर शांत हुई, और फिर दामाद की क्षमा मांगी, और फिर यह विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह को हम संपन्न कराते हैं। यह अंतरपाठ बीच में पकड़ी है। सब लोग अपने हाथ में जो चावल आपने लाया है ना, सफेद चावल को ही इस्तेमाल करना है। 5 मंगल गाए जाएंगे, शिव पार्वती का विवाह होगा, उसके बाद में कन्यादान का कार्यक्रम होगा, या पंढरपुरात का वाजत गाजत इस विश्व प्रसिद्ध भाव का दर्शन होगा, आरती होगी, कल की सूचना होगी, और फिर कथा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्याललम्बोदरश्च मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। शुभमंगल सावधान सावधान, शुभमंगल सावधान सावधान, शुभमंगल सावधान सावधान, शुभमंगल सावधान सावधान। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धितं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणि स्तेवरं लेण्याद्रि गिरिजातमजस्सु वरदं विघ्नेहरं ओझरं ग्रामोराञ्जन संस्थित गणपति कुर्यात् सदा मंगलम वदवर्ष भवन्तु सावधान। राजा भीमक रुक्मिणी सनयनी देखो निचिंता करी ही कन्या सगुणावरा नृपवरा कवनाशिम्या दे जय आता एक विचार श्री कृष्ण नवरा
त्याशी समर्पू म्हणे रुक्मा पुत्र वडील त्याशी पुसणे कुर्यात सदा मंगलम वधूवर शुभवंतु सावधान लाभो संतति संपदा बहु तुम्हा लाभो तही सद्गुण साधो निस्थिर कर्मयोग आपुल्या व्हा बांधवा भूषण सारे राष्ट्र पुराण हेची कथिती कीर्ती करा उज्ज्वल ग्रहस्थाश्रम हा तुम्हा वधूवरा देव कुर्यात सदा मंगलम वधूवर शुभवंतु सावधान लक्ष्मी कौस्तुभम पारिजातक सुरा धनवंतरी चंद्रमा गावा काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभाधिदेवांगना अश्वो सप्त मुखोद्विषं हरुधन शंकं मृते चाभुदे रत्नानि चतुर्दशं प्रतिदिने कुर्यात् सदा मंगलम वधूवर शुभवन्तु सावधान आली लग्न घटी समीप नोवरा घेवोनिया वाघरा ग्रहयोक्ते मधुपरक पूजन करा अंतरपटा ते धरा दृष्टा दृष्ट वधूवरान करता दोघे करावी उभी वाजंत्री बहुगल बलान करणे कुर्यात सदा मंगलम वधूवर शुभवन्तु सावधान शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान सावधान तदेव लग्नं सिद्धनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते मनसा स्मरामि सुलग्न सावधान सुमुहूर्त सावधान इष्टदेवता कुलदेवता ग्रामदेवता चिंतन सावधान लक्ष्मी नारायण चिंतन सावधान उमा महेश्वर चिंतन सावधान ब्रह्मा सावित्री चिंतन सावधान अंतरपाठ सावचित्त चिंतन सावधान वराडी सावचित्त चिंतन सावधान अप्ताली वाजंत्री सावचित्त चिंतन सावधान अंतरपाठ काढून घ्या अगोदर माता पार्वतीकडचा हार भगवान शंकराला घालायचा आणि शंकराकडचा हार माता पार्वतीला घालायचा दोन्ही हार महिलांनाच घालायचे हो हो या शिव गावात हो या शिव गावात काय वाजत गाजत काय वाजत गाजत सोन्याचं बाशिंग सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाचं लागत काय वाजत
वाजत गाजत सोन्याचं बाशिंग बोलवलं देवाचं ताकद सोन्याचं बाशिंग बोलवलं देवाचं ताकद सोन्याचं बाशिंग लग्न देवाचं ताकद भगवान शिव की शादी है, पीछे वाले भक्त भी जरा नाचो, दोनों हाथ उठा करके कोई खड़ा नहीं रहेगा, सबके हाथ पैर हिलने चाहिए, पीछे वाले भक्त भी जरा हरि बोल राधे राधे। राजा भक्ताची हो निर्कुवर राजा भूताची हो निर्कुवर
नवरी 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 नट खंडेरायाच्या लग्नाला हो अलवरारी कोण कोण अलवर हरी कोण कोण अलवर हरी कोण कोण खंडेरायाच्या लग्नाला हो अलवरारी कोण कोण अलवर हरी कोण कोण अलवर हरी कोण कोण संग पार्वती घेऊन आले शंकर भगवान आले शंकर भगवान आले शंकर भगवान नवरी 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 अलवरारी कोण कोण आले मराठी कोण कोण आले मराठी कोण कोण खंडेरायाच्या लग्नाला हो अलवरारी कोण कोण आले मराठी कोण आले मराठी कोण कोण लक्ष्मीला घेऊन आले विष्णू नारायण आले विष्णू नारायण आले विष्णू नारायण त्या चोरी गडावर बाई माळते तरी त्या चोरी गडावर तिथं माळते नवरी 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 अशी चिमणी बाबर झाली अशी चिमणी बाबर झाली शंभूची वाटी लग झाली आईची लग झाली अशी पार्वती बाबरी झाली अशी पार्वती बाबरी झाली शंकराची बहीण बरी झाली शंकराची बरी झाली अशी पार्वती बाबर झाली अशी पार्वती बाबर झाली शंभूची वाटी लग झाली शंभूची वाटी लग झाली शंभूची वाटी लग झाली
की जय। आरती वाले यजमान सामने आ जाइए। नमः कर्पूर निरांजन धूपम दीपम प्रतिगृह्यतामः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लवतौती विकराळा ब्रह्मांडी माळा पुस्तकी माळा हेतुमाळा माहेश्वरा। जय देव जय देव जय जय शंकरा हो स्वामी शंकरा। पार्वती हो वाळू भावाती हो वाळू पुष्कर प्रगवरा देव देव प्रगवरा रोहाणी विशाला अर्धांगिनी पर्वती स्मरणाच्या माळा भवती भगवाना शिवगंधा मेळा यशा शंकर शोभे महाभंडारा। जय देव जय देव जय शिव शंकरा हो स्वामी शंकरा। पार्वती हो वाळू भावाती हो वाळू पुष्कर प्रगवरा देव देव साक्रमण बैकेले रामाची कवचित हलहल केले तो आसमान प्रशांत केले नीलकंठनाम प्रसिद्ध झाले। जय देव जय देव जय शिव शंकरा हो स्वामी शंकरा। पार्वती हो वाळू भावाती हो वाळू पुष्कर प्रगवरा देव देव परिवर्धन संकर नारी पंचानन मनमोहन मंजन सुखकारी शुभगोपीचे बीजा वाचे विचारे रामदास जय देव जय देव जय शिव शंकरा हो स्वामी शंकरा। पार्वती हो वाळू भावाती हो वाळू पुष्कर प्रगवरा देव देव दुर्गे दुर्गढ़ भारी संसारी करुणा विस्तारी हरि हरि जन्म मरणाची बारी हरि बदलो आता संकट। जय देवी जय देवी जय महिषासुर मर्दिन दैत्यासुर मर्दिनी सुरवरी ईश्वर वरदे तारक संजीवनी। कोणी पाहता तुझा यश नाही सारी शिकले परंतु नाव लगे आहे साई बडा बडलो हे तो कोणाला हे तो दासाला हे पाहू शकला। जय देवी जय महिषासुर मर्दिन दैत्यासुर मर्दिनी सुरवरी ईश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देव देव प्रसन्न होशी दासा हो होशी भगता ईशा भाषण सोडे दुःखा भाषण सोडे सोडे हो भाषा ले दुर्वा सोड पूर्वदाशा हर तपले झाला। जय देव जय महिषासुर मर्दिन दैत्यासुर मर्दिनी सुरवरी ईश्वर वरदे तारक संजीवनी। कपूर लगा लीजिए। आरती को बाएं हाथ में पकड़ के अपने दाएं हाथ से आरती को 2 बार जल प्रक्षालित करें। सामने आरती दे, प्रतिमा को भी स्थान से आरती दे। आप खुद आरती ग्रहण कीजिए और सभी भक्तों को आरती दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरेण मनोहरेण सुवर्णपत्रोदीप्त प्रकाशो सहस्रगतेन निराञ्जनं जगदीशकालं विदारकाय वन्दारमानं शशिधराय दिगम्बराय च दिगम्बराय ॐ नमः शिवाय च। लुटांगन वंदीन चरण डोयान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगन आनंद भोजन भावे को वाण मन नाम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्धिदानं बन्धुस्तथा करोमि यत्नं सकलं तस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं श्रीमरमणारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं मधुसूदनं हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। आरती जली शीतलीकरणं संब सदा शिव शिव महापुराण ग्रंथराजाय नमः। शंकर पार्वती देवदान मंडप सहिताय स्थापित देवदान में कर्पण धूपम बंधन प्रार्थना प्रतिकृतम। आरती वाले यजमान हाथ में चावल ले लीजिए, फेंकना नहीं है, हाथ में चावल लेना है बस। मंत्र पुष्पान जलिम अभी फेंकना नहीं है।
यज्ञेन यज्ञमहिजन्त देवाहस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हणाक महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराज प्रसय साहिणे नमो भयं वयश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो भयश्रवणो दधातु कुबेराय भयश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति सामराज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टमराज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपरया ईशात् सर्वाभुं सर्वायुष अन्तर्धा परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्तायाः एकराळीति तदप्यश्लोकोभिगितो मरुतपरिवेष्टारो मरुतस्यावसनग्रहे आवीक्षित तस्य काम प्रेर विश्वे देवे सभासदीति। सभी आरती की यजमान एक यजमान के हाथ में जमा कर लीजिए और सामने ला करके इधर फोटो के पास रख दीजिए चावल सबके। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सांब सदाशिव शिव शंकर पार्वती देवताभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं प्रतिगृह्यतां। रख दो इधर चोपदार मामा। अनेन कृत पूर्व पूजनेन सगळेजण हातात पाणी घेऊन आपल्या आपल्या ताटात सोडून द्या आरतीवाले। अनेन कृत पूर्व पूजनेन ते श्री सांब सदाशिव ताटात सोडायचं खाली सोडायचं नाही ताटात। अक्षता कधी फेकायचं नाही फेकलेल्या अक्षताचा उपयोग नसतो म्हणून इथे आणून टाकायचं पाणी खाली सोडायचं नाही। सगळ्यांनी हात वरती करायचा जय जयकार करायचा ते पाणी सोडून द्या आधी। हात सरळ वरती करा सगळेजण। अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, मानवों में एकता हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गोहत्या बंद हो, गोहत्या बंद हो, गोहत्या बंद हो। सत्य सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म की जय, सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने सदगुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, शंकर पार्वती विवाह महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। शांती परब्रह्म एकनाथ महाराज की जय।